हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर जाने गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कॉइंस, द एम्परर, एस ऑफ कप्स। और इनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए बनी हुई है नाइन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द जजमेंट। तो यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में आ चुके हैं फिर भी ये आपकी तरफ से वो एक कोल्ड बिहेवियर सेंस कर रहे हैं। मतलब आपके और इनके बीच में अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी हैं गाइस, अगर इन्होंने लिटरली आपकी तरफ कम्युनिकेशन रखा है, एक्शन रखा है, तो आपने इनके एक्शन को रिसीव ज़रूर किया है। आपने इनकी कम्युनिकेशंस का रिप्लाई भी ज़रूर किया होगा, लेकिन वहाँ पर अभी भी एक रेजिस्टेंस ये देखते हैं। अभी भी आपके अंदर वो एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी देखते हैं कि आपके बिलीफ सिस्टम्स अभी भी मैटर करते हैं। आप अभी भी पूरी तरीके से उन सारे पास्ट के इवेंट्स को भुला नहीं पाए हो। स्टिल यू गाइज आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय दिस पर्सन। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रजेस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप भुला नहीं पा रहे हो। बट हाँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पर कन्वर्सेशंस तो ज़रूर शुरू हो चुकी हैं। एक फॉरगिवनेस भी आप दोनों ने एक्सचेंज किया होगा एक दूसरे की तरफ, और वो सारी चीज़ें रिजॉल्व तो हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल व्हेन इट कम्स टू द फीलिंग्स, तो आप आइदर इनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हो, आप यहाँ पर अभी भी कुछ बाउंड्रीज इनके लिए रखते हो, अभी भी आप अपना वल्नरेबल साइड इन्हें शो नहीं करना चाहते। रीज़न यही है गाइस, पास्ट के इवेंट्स। कुछ आपके और इनके बीच में ऐसा पास्ट रहा होगा जहाँ से आप अभी भी पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हो। एंड ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में देखते हैं। इन्हें पता है कि आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बहुत ही दिलदार फ्रेंड हैं, और आपको ये किसी भी वेज में खोना नहीं चाहते। तो इन्हें वो फ्रेंडशिप ज़रूर मिल चुकी है, लेकिन शायद रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर अभी भी पीछे छूट रहा है। रोमांटिकली आप शायद इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि यहाँ पर रोमांटिक लेवल्स पर कुछ न्यू बिगिनिंग्स शुरू हो जाएं, जो कि नहीं हो पा रही हैं। मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा, आपसे बात करने की इस तरह से इन्होंने कोशिश की होगी, आपका वो जो टेंडर साइड है इन्होंने उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप यहाँ पर पिघलना नहीं चाहते गाइस। तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैंने कहा, इनकी फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। नाइन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द जजमेंट। तो ज़रूर ये एक और ट्राई यहाँ पर ज़रूर रखना चाहेंगे। ये इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। अगर एक एक्शन आ चुका है, दूसरा भी एक्शन आ चुका है, तो और भी इनके एक्शंस कंटिन्यूसली आपकी तरफ आते रहेंगे। ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपका वो जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इनकी तरफ जो बिहेवियर था, जो लव था, जो अनकंडीशनैलिटी थी, जो केयर था, ये सब कुछ वापस चाहते हैं। ये दोबारा से वो पोजीशन लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में जो अभी इनसे छूट गई है, या फिर कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इनकी मतलब गलतियां इतनी ज्यादा रही हैं कि इन्होंने वो पोजीशन खो दी है। तो अब ये पूरा ट्राई करेंगे गाइस यहाँ पर कि ये आपकी लाइफ में दोबारा से उसी वेज में कम बैक करें, या कम बैक करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इनका अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। तो यस, योर पर्सन इज गोइंग टू ट्राई। यहाँ पर हर एक वो चीज ये ट्राई करके देखना चाहेंगे जहां से भी आप इन्हें वापस मिल जाए। मतलब ये इनकी एक जिद कह लें, या फिर यूनिवर्स से एक लड़ाई कह लें, जो भी आप कह सकते हो। आपके पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, वापस ये आपको इनकी लाइफ में उसी तरह से देखना चाहते हैं जैसे आप हुआ करते थे। आप इनके लिए मोस्टली क्वीन ऑफ कप्स हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड केयरिंग आप इनके लिए शायद हुआ करते थे गाइस। जो अभी आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड इनकी तरफ बिहेवियर्स रख रहे हो। अगर कम्युनिकेशंस होते भी हैं तो शायद उस तरह खुलकर आप इनसे बातें नहीं करते हो, जो इन्हें शायद
बहुत इस चीज़ के लिए पछतावा भी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे आर फीलिंग हेल्पलेस हियर। मतलब इन्होंने एक ट्राई यहाँ पर रखा और इन्होंने हो सकता है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी रखी थी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर इन्हें रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं तो उस हद तक नहीं मिल रहे हैं, अप टू द मार्क नहीं मिल रहे हैं। जितनी भी इनकी उम्मीदें थी वो उस हद तक पूरी नहीं हो रही हैं कि इनकी एक डिज़ायर ज़रूर पूरी हुई है, लेकिन इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि स्टिल दे आर फीलिंग हेल्पलेस, स्टिल दे वांट्स टू कम टू that position. They really want to become the magician here. तो yes, they are trying really very hard and they will try really very hard. यहाँ पर ये आपको कम बैक करवाने के लिए हो सकता है हर वो चीज़ करना चाहेंगे जो ये कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, और इनके लिए आपकी फीलिंग्स बनी हुई है द हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर इनके एक्शन के बाद आप एक हैप्पी और एक सेलिब्रेटिंग मोड में तो ज़रूर चैनल हुए हो, लेकिन आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द स्ट्रेंथ एंड द हायरोफेंट वाली बनी हुई हैं। स्टिल आपने एक प्रिंसिपल या एक रूल ज़रूर यहाँ पर कायम किया है, एक रिस्ट्रिक्शंस अभी भी आप बरकरार रख रहे हो, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। और जब भी डिवाइन फेमिनिन्स इस मोड में चैनल होती हैं गाइस, जहाँ पर इनके बिलीफ सिस्टम, जहाँ पर इनके प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए जहाँ पर मैटर करती हैं, वहाँ पर आपके लिए भले ही कुछ भी आपकी तरफ ऑफर किया जा रहा हो, आप एग्री नहीं करते हो, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पैटर्न्स हैं जहाँ से आप बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं हो सकते। क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होते हो, आप हर चीज़ को गो विद द फ्लो में लेकर चलते हो, लेकिन आपका भी एक जोन है, आपका भी एक वुमेन केव या मैन केव है, जहाँ पर एक बार आप चले जाते हो गाइस, वहाँ से आपका लौटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वजह ऐसी हो सकती है क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, आप अपने संस्कार को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते होंगे गाइस, और यही वजह है कि आप ऐसी ही एनर्जी में ऑलरेडी चैनल हो चुके हो। इस पर्सन ने आपको इस हद तक ट्रिगरिंग्स दी होंगी कि आप अपनी वुमन केव में चले गए हो, यानी कि ऐसा जोन जहाँ से आपको दोबारा से वापस कम बैक कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी कि अब आप वही करना चाहोगे जो आपका एक ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम कहता है आपसे करने को, और वहाँ पर अगर चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बैठ रही हैं देन इट इज़ फाइन। अगर नहीं तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टबर्न पर्सनालिटी की तरह शो होगे, जिसे कन्विंस करना, जिसे प्लीज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप इनकी वजह से खुश भी हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत सारी ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए हो। यू गाइज आर नॉट रेडी एनीथिंग एल्स देन अ फ्रेंडशिप और अ नॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। देयर इज़ अ बिग नो फॉर द लव थिंग, या इमोशनल आप बिल्कुल भी एक्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके होंगे आप इस पर्सन की वजह से, तो इमोशनली तो आप अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन आपको लगता है यहाँ पर विद द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ कप्स एनर्जी कि इस पर्सन को पछतावा ज़रूर हुआ है, क्योंकि आपने इनकी तरफ इससे पहले लव प्रपोजल ऑफर किया था, आपने अपना प्यार यहाँ पर जाहिर किया था इनके लिए, और वो ऐसा प्यार था गाइस जो एक बहुत ही मासूम सा, प्योर सा लव जिसको कहेंगे, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, एक श्योरी वाली एनर्जी, जहाँ पर आप इनके लिए एक श्योर क्लासिक रोमांटिक लवर की तरह आपने इनकी तरफ सब कुछ प्रेजेंट किया था गाइस। मे बी आप बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर भी इनके लिए बहुत कुछ
कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने उस ऑफ़र को अगर ठुकरा दिया था या इन्होंने रिजेक्ट किया था, रिजेक्शन वहाँ पर रखी थी, तो उस रिजेक्शन को आप भुलाए नहीं हो गाइस। और यही वजह है कि आपने वो जो प्रेज़ेंट किया गया ऑफ़र या प्रपोज़ल था, उसको आपने वापस ले लिया। मतलब लिटरली वापस ले लिया होगा। अब आप ऐसी किसी भी तरह की बातें नहीं करना चाहते जहाँ पर आपका प्यार इनकी तरफ मतलब नज़र आए। आप प्यार वाली बिल्कुल भी इनसे बातें नहीं करना चाहते क्योंकि आपने खुद को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर लिया होगा। आप एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में चले गए हो। अब आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन अब क्या-क्या कर सकते हैं। मतलब आपके प्रपोज़ल को तो इन्होंने ठुकरा दिया था बट स्टिल दे हैव कम बैक। और अब ये क्या करना चाहते हैं आप देखना चाहते हो और आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हो फ्रॉम द फार। अगर आप लिटरली इनके साथ 3D फ्रंट पर कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो। हर चीज़ शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इनका हर एक बिहेवियर, हर एक एक्टिविटी आप नोटिस कर रहे हो, देखना चाहते हो कि ये क्या-क्या करते हैं आपको दोबारा से मनाने के लिए। मतलब कम्युनिकेशंस अगर यहाँ पर स्टार्ट भी हो गई हैं, तो फिर भी आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि और मेरे लिए कुछ करो या फिर जहाँ तक आप मुझे मना सकते हो, मनाओ। इस तरह की आप एनर्जी में हो। मैं तो रुकी रहूँगी या फिर रुका रहूँगा, वैसे ही जैसे मैं थी या था। अब आपको ही कुछ बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर करना होगा। अब मैं देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ कि आप मुझे मनाने के लिए क्या-क्या कर सकते हो। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आप बने हुए हो क्योंकि ये आपको द एम्परर वाली एनर्जीज़ में ऑलरेडी देख भी रहे हैं। तो ऐसा ही आपने एक यू नो मास्क वेयर कर लिया है, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी शो हो रहे हो कि आपके दिल तक पहुँचना इनके लिए टास्क है गाइस, बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि दिलों की बातें आप दोनों के बीच में होना शायद बंद हो चुकी हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ही नॉर्मल या कैजुअल वेज़ में बातें होती होंगी आपके बीच में। दिल तक या डिज़ायर्स की बातें अब बिल्कुल नहीं होती होंगी। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है ये कहाँ पर प्रोसीड हो रही है ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ कप्स, द टावर, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको मना लेंगे। मतलब एक एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है कि ये आपसे टेलीपैथिकली पहले सारी चीज़ों को मतलब एक अलाइनमेंट में लेकर आएँगे। यानी कि पहले ये वाइब्रेशंस आपकी तरफ या डाउनलोड्स ऐसे भेजेंगे कि आपको ये पहले 5D में पूरी तरीके से कनेक्ट में लेकर आएँगे। उसके बाद 3D फ्रंट पर ये आपकी तरफ या तो कोई क्लियर कम्युनिकेशन रख सकते हैं जहाँ पर ये क्लियरली आकर आपको बता देंगे कि दे लव्स यू। ये क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, इन्होंने क्या खो दिया है, आपको खोकर इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया था। तो ये आपके और इनके बीच में पास्ट की कुछ यादें रही होंगी गाइस, 1 साल, 2 साल पहले की या फिर इससे भी पुरानी यादें अगर रही हैं, तो उन सारी यादों को ये शायद आपकी तरफ प्रेज़ेंट करना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे। हर हर वो एक इवेंट जहाँ पर आपने और इन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया था, आप दोनों ने हैप्पी मेमोरीज वगैरह जो भी क्रिएट की थी, वो सारी चीज़ें ये आपकी तरफ शायद इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। क्रिएटिविटी रहेगी वहाँ पर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूजिक या लिरिक्स, जिस भी तरीके से ये आपकी तरफ जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं ये करेंगे। जहाँ पर हो सकता है आपके लिए ये एक सडन चेंज है, एक मिरेकल वाली एनर्जी आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाली है, जहाँ पर आपने इस पर्सन का ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन इतने भी ज़्यादा क्लियर वेज़ में आपके साथ कभी कम्युनिकेट कर पाएँगे, आपने सोचा नहीं था। लेकिन अब ऐसा होने वाला है। अगर आपके पर्सन ने हमेशा आपकी तरफ एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रखा है या फिर अगर इन्होंने जेस्चर्स के थ्रू या साइन्स के थ्रू आपसे बात करने की हमेशा कोशिश की है, तो एक जो चीज़ आप इनके अंदर ये देखोगे गाइस, एक चेंज आप इस तरह से इनके अंदर नोटिस करने वाले हो जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो
लिटरल वेज में आपके सामने आकर कम्युनिकेट करेंगे। और शायद बहुत सारे लोगों के बीच में अगर लॉयल्टी को लेकर एक तरह की अनबन थी, कि अगर आपको लगता था कि आपके पर्सन लॉयल नहीं है आपको लेकर, या फिर इनके मल्टीपल अफेयर्स हैं, ऐसा कुछ अगर आपने सोचा था, तो ये उन सारी बातों को पहले लाकर आपके सामने क्लियर कर देंगे। एक क्लैरिटी ये आपकी तरफ लेकर आएँगे, जहाँ पर आपको ये शायद लिटरल बातों के ज़रिए कुछ बताएँगे कि क्या-क्या हुआ था, वजह क्या रही होगी। क्योंकि ये आपकी तरफ जस्टिस प्रेज़ेंट करना चाहते हैं गाइज़। मतलब अम, पास्ट इवेंट्स में अगर इनके बिहेवियर्स आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव रहे हैं, या पास्ट इवेंट्स में इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया था, तो ये सारी बातें आपसे आकर कहेंगे कि इन्होंने कहाँ पर मिस्टेक्स की थी, किस तरह से अगर आपका दिल दुखाया भी था, तो वजह क्या थी, क्या रीज़न्स थे, ये सारी बातें ये शायद आपको आकर बताएँगे, जिसकी वजह से आपके हार्ट में, आपके दिल में इनके लिए दोबारा से वो फ्लेम शायद जल सकती है गाइस। देयर आर द लाइक मतलब 100% चांसेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट इस तरह से आएगा। टावर मोमेंट हमेशा नेगेटिव या हमेशा सेपरेशन को लेकर ही नहीं होता गाइस। टावर मोमेंट कैन बी एनीथिंग व्हिच टॉक्स अबाउट द सडन चेंज, सडनली टर्निंग ऑफ एन इवेंट। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन या तो प्रेजेंट करेंगे या तो लेकर आ रहे हैं आपके सामने, जहाँ पर ये आपको बहुत कुछ रियलाइज करवाएंगे, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करवाएंगे। और ये इस बार अपनी कम्युनिकेशन को एक हथियार बना रहे हैं। यानी कि अब तक कम्युनिकेट नहीं करते थे आपके मैस्कुलिन, लेकिन अब की बार कम्युनिकेशन ही एक की है यहाँ पर, कि ये दोबारा से आपको वो सारी चीज़ें, वो सारा सिनेरियो शायद कहकर बताएँगे या लिख कर बताएँगे गाइस, कि ये क्या फ़ील करते थे आपके लिए, और क्या-क्या इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, क्या-क्या इन्होंने किया है, और जब आप इनकी लाइफ़ में नहीं थे, तो इन्होंने क्या-क्या खोया है। तो ये सारी बातें जब आपके सामने ये बताएँगे, तो आप वैसे भी क्वीन ऑफ कप्स हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और आपका दिल ज़रूर पिघलेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी आप पास्ट की वजह से अगर बहुत ज़्यादा सख्त बनकर इनके सामने शो हो रहे हो, तो आपको ये ज़रूर पिघलाने की कोशिश करेंगे गाइस। तो ये हर वो ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे गाइस, जहाँ से ये आपको यू नो दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में लेकर आए हैं, और इसमें शायद इनकी जीत होने वाली है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन ने ठान लिया है कि ये आपको अपनी लाइफ में कम बैक करवा कर रहेंगे। तो इवेंट बाय इवेंट कुछ ऐसा यहाँ पर एक शिफ्ट आएगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ धीरे धीरे करके वो सारी बातें प्रेजेंट कर देंगे, जिसके चलते आप दोनों दोबारा से एक रिकंसिलिएशन यहाँ पर देख सकते हो। आप दोनों का जो कनेक्शन, जिस भी तरह का कनेक्शन था, वो रिस्टोर होने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप थी ब्यूटीफुल सी, सबसे पहले वो रिस्टोर होगी। उसके बाद अगर रोमांटिक कनेक्शन था, तो वो भी रिस्टोर होगा। और अगर आप लोग इवन मैरिज का भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं गाइस, विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो जिसके साथ आज का ये जो शिफ्ट है, जिस भी तरह से रेजोनेट कर रहा है, उसी वेज में एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा गाइस, क्योंकि दीज आर द जनरल एनर्जी शिफ्ट। आई डोंट नो कि यहाँ पर सबकी क्या क्या सिचुएशन है, और तो जो भी जनरल मैसेज आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो, यू गाइस कैन रिसीव, और रेस्ट द अदर थिंग्स यू कैन डिस्कार्ड फ्रॉम दिस एनर्जी। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ एंड इन डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे प्राइवेट सेशन ज़रूर ले सकते हो गाइस। तो यस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पर्सन की रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये क्या सोचते हैं आपके लिए ऑन अ ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज, तो ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।